CHS 9th की आपकी तैयारी के लिए पांचों सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट का मैं पूरा एनालिसिस करके आपको बता दिया हूं। क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए, PYQs में कैसे क्वेश्चंस आते थे और कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते थे। अब बारी है हिंदी की कि हिंदी को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, हिंदी का सिलेबस क्या है, PYQ में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और प्रीवियस ईयर में किस चैप्टर से कितना सवाल आया है, इसको जानेंगे पूरा इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय, मैं एक CHS अलुमनाई हूं। मैंने अपनी पढ़ाई CHS से करी है, मैंने वो एंट्रेंस एग्जाम निकाला है और पिछले कई वर्षों से मैं CHS और BHU के बच्चों को गाइड कर रहा हूं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो देखिए, अगर हम बात कर लें सबसे पहले तो सिलेबस की ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक आपके सामने हमने 16 चैप्टर का एक सिलेबस बनाया है, ठीक है ना। ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं हिंदी में, आपको एनालिसिस के लिए, हिंदी में पूरी तैयारी के लिए। अब एक चीज को समझिएगा, ठीक है ना, कि ये हमने चैप्टर किसके बेसिस पे बनाया, क्योंकि CHS ने तो कोई सिलेबस रिलीज ही नहीं किया है। हमने PYQs देखा 5-6 सालों के, फिर देखा किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने एक पूरा एक सिलेबस का ओवरव्यू तैयार किया। अब समझने की जरूरत यह है कि देखो, संधि आपके CHS 9th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, CUT में भी आएगा और सारे हायर एग्जाम में भी आएंगे, पर लेवल ऑफ क्वेश्चंस में अंतर होते हैं। तो आपको कितना पढ़ना है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये टॉपिक्स हैं, इसमें जैसे देखिए वर्तनी, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब ग्रामर के टॉपिक हो गए, व्याकरण के टॉपिक हो गए, ठीक है ना। तत्सम, तद्भव, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। उसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे जैसे और हो गए, वाक्य भेद, फिर रस, छंद, अलंकार, संधि और समास, ये टॉपिक्स हो गए जो आपको समझना है, एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करना है। लेकिन हिंदी में 2 पार्ट होता है, एक समझना है जिसको रिलेट करके एग्जाम्पल्स के साथ समझना है, दूसरा जो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे रचना और रचनाकार हो गए, ठीक है ना। जैसे आपके क्या हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गए, ठीक है ना। जैसे आपके क्या हो गए, विराम चिन्ह हो गए, ठीक है ना। पर्यायवाची और विलोम हो गए, ठीक है। ये सारे टॉपिक हो गए जो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो 2 डिवीजन में हिंदी को आप बांट सकते हैं, एक आपको याद करने का और एक आपको समझ लेने का, जो कि आपको क्विकली हो सकता है, ठीक है। अब कितना पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कितना आप कैसे हम पढ़े सर एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में आपको पूरा, हमारे मेंटर्स ने आपको पढ़ाया है। डबल पावर है बिल्कुल। अब डिटेल्ड में अभिमन्यु बैच में पढ़ाया है और 1 शॉट के फॉर्म में आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया है। तो दोनों आपको मात्र 800 रुपए में मिल रहा है। आप जाइए, ज्वाइन करिए, 800 रुपए में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये कोर्स डिस्क्रिप्शन में बेसिक शिक्षा ऐप है, वहां से इंस्टॉल करिए। उस ऐप को जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, वहां पे आपको जाएंगे, CHS मिलेगा और वहां से आप कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये जो आपने बनाया है किसके बेसिस पे बनाया है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, तो हमने कई सालों के पेपर लिए और उसको एनालिसिस किया, तो हमें ये दिखा 23 का, 19 का, 18 का, 17 का, 16 का, कि वर्णमाला से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। हमने देखा कभी कभी संज्ञा से, कभी सर्वनाम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वाक्यांश से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। वचन कारक से आ जाते हैं, क्रिया विशेषण से क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन कभी कभार आ गए। पिछले साल 23 में नहीं आया था, लेकिन उसके पहले आता था। अलंकार से पिछले साल सवाल नहीं आया था, लेकिन इससे पहले सवाल आता रहा है। तो ये सारे पेपर का एक एनालिसिस रहा है, ठीक है। फिर अगर जैसे पर्यायवाची से सवाल एक आता ही रहा है हर साल, 1-2। जिस साल पर्यायवाची से नहीं आया, कहीं ना कहीं दूसरे से आ गया है। रचना और लेखक से टॉपिक से आया है, ठीक है ना। रचना और लेखक से आया, जिसको साहित्य में, हिंदी साहित्य में भी आप पढ़ते हैं। फिर संधि, समास, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पक्का है, दोनों को मिला के, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है ना। फिर छंद और रस से कभी कभार 1 क्वेश्चन आया, कभी नहीं आया, ठीक है ना। पर वाक्य शब्द से पिछले साल 3 क्वेश्चन थे, जब आता है तो बढ़िया 3-4 क्वेश्चन, नहीं आता है तो एकदम नहीं आता है। बहुत कोई ट्रेंड एनालिसिस नहीं है कि इसी से आता है, लेकिन इसके बेसिस पे ये पता चल जाता है कि इतने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। वो टॉपिक्स आपके सामने यहाँ लिख दिया है हमने, ठीक है ना। वो टॉपिक आपके सामने हमने लिख दिया है सारा, देखिए, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना। यहां से आपके सामने वो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं देखिए, अगर आगे बढ़ के हम इससे में बात करते हैं कैसे क्वेश्चंस आए, जैसे सु प्लस उक्ति से क्या शब्द बनेगा ये बताइए। फिर देखिए यहां आपके सामने दिया है कि इसमें से कौन सा किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर एक मुहावरा आ गया, ऐसे ऐसे सवाल आए। जैसे ये देखिए रचनाकार के आ गया, ठीक है ना। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो समास के बारे में पूछ लिया, ठीक है। ये सब PYQ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब पढ़े कैसे सर इसको, तो देखिए पढ़ने का एक ही तरीका है। क्या? 2 तरीके के टॉपिक है, ठीक है ना। एक है जो आपको याद करने हैं, दूसरे हैं जो आपको क्या समझना है, ठीक है। समझने वाला टॉपिक डेली एक आपको पढ़ना चाहिए, एक टॉपिक एक चैप्टर डेली। कैसे पढ़ेंगे? क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं, वहां से पढ़ लीजिए। डेली एक ठो निकालिए, एक 2-2 ठो डेली पढ़िए।
रटने वाला, जैसे मान लीजिए 4-5 टॉपिक है, पर्यायवाची हो गया, मुहावरे हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये 5-6 टॉपिक है, आपको डेली 5 पढ़ना पड़ेगा। मतलब 5 पर्यायवाची, 5 मुहावरा, 5 विलोम, ये 5 पढ़ लिया, फिर अगले दिन फिर 5 पढ़ेंगे। मतलब इसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ समझ के एक ही दिन में ग्रैप्स कर लेंगे। इसको आपको बार बार रिपीट कर करके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब होगा। बाकी डिटेल्ड में समझाया गया है कि एक चैप्टर को आपको एकदम आसान करके हमारे क्रैश कोर्स में मात्र 800 रुपये में आपको CHS का टिकट मिल रहा है, ये कह सकते हैं आप एक बार पढ़ के देखिए, जाइए डेमो लेक्चर से देखिए, ठीक है। और आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो मन लगा के जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोर्स से रिलेटेड। और हम तो कहेंगे कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि मात्र 800 में आपको 5 सब्जेक्ट इतने डिटेल में पढ़ाए जाएंगे कि पूरी आपकी 9th की तैयारी हो जाएगी। इन जो भी हफ्ते 10 दिन बचे, इसमें आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए CHS शिक्षा को, रेगुलर अपडेट CHS से रिलेटेड यही मिलेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।